बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, ये जो आज आपको अमल बताने वाला हूँ ये 10 मुहर्रम आने ही वाला है। 10 मुहर्रम की रात का ये अमल बता रहा हूँ, यानी 9 जो मुहर्रम होगी मगरिब के बाद वो 10 मुहर्रम की रात कहलाएगी। उसका ये ख़ास तरीन अमल है। ये मैंने लिखा है कि सख्त तरीन मुश्किल अगर आपको पेश आई हुई है, जिसका हल होना आप समझते हैं फ़ौरन हो जाए, वो ज़रूरी है फ़ौरन हो जाए, तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सजदे में गिरते ही वो हाजत आपकी पूरी फरमा देंगे। और मैंने ये ब्रैकेट में भी लिखा है कि अगर 10 मुहर्रम के अलावा ज़िंदगी में कभी भी एमरजेंसी वाला मसला आ जाए तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। लिहाजा इस अमल को गौर से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि यकीन जाने जो इस पर अमल करेगा, इसकी बरकत देखकर यकीन जाने वो हैरान हो जाएगा कि उसका मसला कैसे हल हुआ। आइए अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि वो अमल क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा जी, ये अमल देख लीजिए आप। अमल का मुकम्मल तरीक़ा सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आपने 2 रकात नफिल हाजत की पढ़नी है। अच्छा, ये आप तफसील ज़रा गौर से सुनिएगा, इसको आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, ये 2 रकात नफिल आपने तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी ऐसे टाइम आप पढ़ें कि जिस टाइम आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई मौजूद ना हो, क्योंकि ये अमल थोड़ा सा लंबा आपके लिए होगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, 2 रकात नफिल हाजत की पढ़नी है। और नियत क्या करनी है आपने कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नफिल हाजत की, ठीक है, बस इतनी नियत काफ़ी है। और ये आपने 2 रकातें पढ़नी है। अच्छा, 2 रकातें पढ़ने के बाद अब आप ज़रा ये आगे देखिए। नंबर 2 पर आपने 2 रकात नफिल नमाज जब आप पढ़ लें, यानी 2 रकात नफिल हाजत आपने पढ़ ली, अब आप बैठे बैठे आपने ये दिल में नियत करनी है कि इन 2 रकातों का सवाब हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को मिल जाए। यानी उनको बख्शना है इन 2 रकात का सवाब, क्योंकि ये अमल उन्हीं से मनकूल है, लिहाजा इसका सवाब उन तक ज़रूर बज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अच्छा जी, नंबर 3 पर आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अब आपने एक मरतबा, यानी आपने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, अब आप वहाँ पर जा नमाज पे बैठे हैं, आपने किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। आपने वहीं बैठे बैठे कुरान पाक अपने सामने अपने पास पहले से मौजूद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 1 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ, फिर बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, फिर बिस्मिल्लाह के साथ सूरह यासीन मुकम्मल आपने 1 दफ़ा पढ़नी है। ये तरतीब आपने बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, याद रखें। इसी तरह से आपने पढ़ने के बाद अब आ जाए नंबर 4 पर। आप देखिए, नंबर 4 पर आपने क्या करना है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये सूरह नजम की आयत नंबर 58 है, आप कुरान खोलकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस आयत मुबारक का ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये आपने 1153 मरतबा, ठीक है, ये आपने 1153 मरतबा आपने पढ़ना है। पहले देखें, आपने अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप बीच में ये आपने तादाद पूरी यही एग्जैक्ट रखनी है, एक भी फिगर आगे पीछे ना हो। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, 1153 मरतबा जैसे ही आप ये पढ़ चुके हों तो आपने फ़ौरन सजदे में गिर जाना है। फ़ौरन सजदे में गिरते ही अल्लाह ताला से जो हाजतें मांग सकते हैं मांगे। अब आपको एक बात और बता दूं, लोग सजदे में गिरते हैं यूं करके, यूं हाथ रखते हैं और अपना सजदे में मुंह रखा होता है। तो इस तरीके से नहीं करना, बल्कि यही जिस तरह जो सजदे का तरीक़ेकार है, इसी तरह आपने दोनों हाथ रखने हैं और दोनों हाथ रखकर आपने अपना जिस तरह सजदा करते हैं वैसे करना है। और फिर आपने दुआएं मांगनी है। जिस मकसद के लिए आपने ये अमल पढ़ा है, उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए, उस परेशानी के लिए आपने दुआएं मांगना शुरू करनी है। जब आप दुआएं मांग लें, उसके बाद आप सजदे से सर उठा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अमल की ख़ास इजाज़त के लिए मैं आप सबको बताता चलूँ कि अगर आप ख़ास इजाज़त चाहते हैं, वैसे तो आम इजाज़त है, लेकिन ख़ास इजाज़त अगर आप चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर
کوئی سا بھی اللہ کا خوبصورت نام ضرور لکھیے گا، اور باقی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جائیے گا۔ یہ ہے وہ زبردست مجرب عمل، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ 10 محرم کی رات اس عمل سے ضرور بضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور جو یہ عمل کرے گا میں دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری حاجتوں کو، ان کی ساری مرادوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی جائز مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔